हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम फिजिक्स के वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। जो तो देखिए हमारा पहला नंबर जो क्या प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर कर देना है दोस्तों में। तो देखिए हमारा पहला नंबर प्रश्न है क्या है कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। तो देखिए किसी भी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, वो 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना, 1.6×10⁻⁻⁰ कूलम। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा का नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश अब बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इससे जो आपका हल प्राप्त होगा वही इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश हमारा 1.8×10⁻11 गुलाम पर केजी होता है। इसे जब हल करिएगा तो आप में मिल जाएगा। ठीक है। डिवाई मात्रक होता है, पूछ रहे थे डिवाई, जो आप याद रखिएगा डिवाई हम किसका मात्रक होता है, विद्युत द्विध्रुव और गुण का, जिसका सूत्र होता है क्यू गुणे 2L, इसका सूत्र होता है। ठीक है, आप इसे भी याद रख सकते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या पूछा जाता है आपके, 4 नंबर पूछा जाता है कि एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। देखिए विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है हमेशा सतह के लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत होती है। यानी शून्य होती है नहीं, सतह के लंबवत होनी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न पूछा जाता है कि 5 नंबर लिखा गया है कि एक पिंड पर आवेश दिया लिखा जाता है Q बराबर एनी। Q बराबर एनी क्या है, क्वांटम करण का सिद्धांत है। E बराबर दिया है इतना इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। N होगा तो N क्या है, स्थानांतरण। जो इलेक्ट्रॉन जो होते क्या एक 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 आवेश से दूसरे आवेश में जाते हैं, वही का N है। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 + -1 1 2 3 ऐसे होती है। ठीक है, प्लस माइनस में होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन है, बी हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, तो वही पहला ही आंसर हमारा हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर लिखा गया प्रश्न कि आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र के साथ विद्युतीय क्षेत्र 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इस पर लगने वाला बल होगा। तो देखिए जो विद्युतीय द्विध्रुव का जो सूत्र होता है टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है। पी का साइन थीटा और साइन थीटा होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो क्या बचेगा, पी बचेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। देखिए दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यानी हमारा ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा। अब देखिए 10 नंबर लिखा गया है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षित होता है, संरक्षित होता है। लिखा गया अब अगला प्रश्न कि जब दो दो जब जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या, देखिए जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है और धनावेशित होने पर उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है। लिखा गया हमारा कि विद्युत क्षेत्र की विमाय सूत्र होते हैं। विद्युत क्षेत्र की विमीय सूत्र क्या होता है, आप ध्यान दीजिए। तो देखिए विद्युत क्षेत्र का जो विमीय सूत्र होता है MLT इनवर्स 3 ए इनवर्स होता है, इस ए इनवर्स होता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका जो विद्युतीय क्षेत्र ई बराबर हमारा होता है ए बटे का क्यू। तो क्यू ए बीमा हम क्या लिख देंगे, बल का बीमा जो होता है MLT इनवर्स 2 और आवेश का जो बीमा होता है AT, जब इस दोनों को हल कर देंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब हमारा जो है 13 नंबर प्रश्न, एक कूलाम बल होता है। तो एक कूलाम बल जो केंद्रीय भी होता है और विद्युतीय बल भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला लिखा गया 14 नंबर प्रश्न कि किसी वस्तु पर एक कूलम आवेश तब संभव है जब उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुई। देखिए एक कूलम आवेश तब संभव होगा जब उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, माने n पूछ रहा है। n कब होगा, तो n 6.25 गुणे 10 के पावर हमारे कितना होगा, 18। 10 के पावर 18, यानी ऑप्शन नंबर सी संभव है। यह कैसे आप कहेंगे कि डायरेक्ट हम बोल दिए, इसको जब देखिए हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त होगा, तो देखिए कैसे प्राप्त होगा। तो एक कूलम में यानी क्या है, एक क्यू बराबर एन वाला सूत्र होता है ना, उसी पर आप निकालिएगा क्यू बराबर एन वाला पर, तो आपको एन मिल जाता है। एन बराबर हमारा क्या हो जाए, क्यू बटे ई। क्यू का है एक कूलम, अब बटे में हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है उसे आप क्या रख के भाग दे दीजिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 15 नंबर लिखा गया है कि यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो विद्युतीय स्थिति ऊर्जा का मान। तो देखिए आवेशों का खोला नहीं गया कि कौन प्लस कि माइनस है कि माइनस प्लस है कि माइनस माइनस है। तो देखिए
इसलिए हमारा स्थिति ऊर्जा क्या बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। यानी हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अब देखिए अगला लिखा गया है कि मुक्त आकाश की परावैद्युतांक एप्सिलॉन नोट का मान पूछे। तो मुक्त आकाश का एप्सिलॉन नोट का जो मान होता है आप जानते होंगे 8.85 गुणे 10 के पावर -12 होता है। 8.85 गुणे 10 के पावर 12 होता है। तो ठीक है, तो इसका हमारा सही उत्तर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर लिखा गया है कि राशि का मान होता है। राशि यहाँ पर क्या था, राशि के है, के क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का जो मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। ठीक है, लिखा गया है कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा होता है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता यानी क्या, ए ई बराबर जो हमारा होता है ए बटे क्या होता है, क्यू होता है। यानी न्यूटन पर क्या हो जाए, कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाए, बी सही हो। देखिए ए भी लिखा गया लेकिन ये इसमें गलत लिख दिया गया है। और लिखा गया है कि एक साबुन के बुलबुले को जब ऋणावेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या, साबुन के बुलबुले को जब ऋणावेशित किएगा तो उसकी बुलबुले क्या बढ़ जाती है, त्रिज्या बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। लिखा गया है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण एक अस्थायी मात्रा होता है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का अस्थायी मात्रा हमने अभी बताया था, कूलम सेंटीमीटर होता है। कूलम सेंटीमीटर यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही हो जाएगा। लिखा गया है कि आवेश का SI मात्रा होता है। आवेश का SI मात्रा क्या होता है, आप जानते हो कि आवेश का SI मात्रा कूलम होता है। यानी हमारा डी सही हो जाएगा। आवेश की बीमा क्या होती है, तो आवेश की बीमा 80 होती है। आवेश की बीमा क्या होती है, 80 होती है। यानी हमारा ए नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। अब हमारा लिखा गया है 23 नंबर प्रश्न की इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बताना है। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हम कई बार देख लेंगे, तो 1.10 के पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संबंधित है। देखिए यह जो प्रश्न है आवेश की क्वांटम सिद्धांत से, आवेश का हमेशा क्या होता है, पूर्ण गुणज के रूप में स्थानांतरित होता है। तो देखिए हमारा ये हो सकता है, बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा सी है यह नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता है आप समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए स्थिर विद्युतीय आवेशों के बीच लगता बल किस नियम के द्वारा दिया था। देखिए दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किसके द्वारा दिया है, तो आपने पढ़ा है कौन सा नियम, तो कूलाम का नियम। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न क्या आता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि अगला प्रश्न है कि दो आवेशों की दूरी दूरी दुगनी कर दी जाए तो बल होगा। तो देखिए दुगनी कर दी जाए तो बल हमारा क्या होगा, कम होगा। बल हमारा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बल जो होता है व्युत्क्रमणुपाती 1/a² का, 1/r² का। तो देखिए दुगुना हो जाएगा तो ये तो कभी होगा नहीं। आधा 4 गुना हो जाएगा, यह भी नहीं होगा। आधा भी नहीं होगा क्योंकि हमारा दूरी क्या दुगनी की जा रही है, तो वर्ग हो रहा है इसमें, इसलिए आधा भी नहीं, 4 थाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही हो जाएगा। अब देखिए जब जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, क्योंकि इसमें आवेश बताया गया नहीं कि ऋणावेशित करते हैं कि धनावेशित करते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न क्या बनता है। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न आता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का खोखला गोला इस प्रकार से आवेशित किया जाता है, इसके पृष्ठ पर 10 वोल्ट, इसके पृष्ठ पर क्या है, 10 वोल्ट गोले के केंद्र पर विभव आता है। देखिए आप जानते हो कि जो आवेशित खोखला गोला होता है जितना उसके पृष्ठ पर होता है उतना ही उसके केंद्र पर होता है। यानी केंद्र पर भी 10 वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी होता हो जाएगा। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है क्या है, लिखा गया है कि 5 माइक्रोफराड धारिता वाले संधारित्र के भी तक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा होती है। तो देखिए इसकी आवश्यक ऊर्जा जो होती है 1 किलो जूल होती है। 1 किलो क्या होती है, जूल होती है। यानी हमारे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब इसको हल कीजिए तब मिल जाएगा, लंबा प्रोसेस है इसलिए हम हल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला जो प्रश्न है कि किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो किसी संधारित्र की जो धारिता होती है प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, अब लिखा गया है कि अगला प्रश्न कि अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव होगा। तो देखिए छोटे वाले गोले पर जो विभव होगा हमारा क्या होगा, छोटे वाले विभव पर ज़्यादा होगा। छोटे वाले विभव पर हमारे क्या हो जाएगा, छोटे वाले गोले पर ज़्यादा विभव हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो 32 नंबर प्रश्न आता है क्या लिखा गया है
कि एक समविभव तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। आप याद रखिएगा, हमेशा शून्य होता है, क्योंकि समविभव पृष्ठ पर विभव का मान हमेशा क्या सभी जगह क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावर्तनांक डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है, आप जानते होंगे, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला लिखा है एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अच्छा रहता है। देखिए निम्न में कौन सा रहता है, कूलाम बटे जो हमारा होता है आवेश बटे जो विभव रहता है, यह हमारा क्या रहता है, अच्छा रहता है, आवेश बटे विभव। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा 35 नंबर प्रश्न की वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। तो देखिए पी इंटू 1 - cos थीटा होता है, पी इंटू 1 - cos थीटा। पी क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी से भी लिखते हैं और एम से, नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि 36 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि यदि यदि 1000 बूंदे हमारा लिखा गया है कि जिनमें से प्रत्येक की धारिता कितनी है, 5 माइक्रोफैराड है, तो इनको बड़ी बूंद बनाया जाता है। तो बड़ी बूंद की धारिता बताना था। देखिए बड़ी बूंद की धारिता का सूत्र क्या होता है, आप जानते होंगे। बड़ी बूंद की धारिता का जो सूत्र होता है, C = N के पावर 1/3 इंटू सी। एन क्या है, तो जो हमारे बूंदे उनकी संख्या है, तो बूंदों की संख्या कितनी है, 1000 होती है, तो 1000 के पावर 1/3 कर दीजिए गुणे सी का है धारिता है, तो धारिता कितनी है, 5 माइक्रोफैराड। ठीक है। अब जब इसको हल कीजिए तो इसको हल करने पर हमें जो क्या प्राप्त होगा, आप जानते हो। इसको जब हम हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 10 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो 10 को लिख दें और इसको 5, यानी हमारा क्या हो जाएगा, 50 माइक्रोफैराड इसका उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है। 37 नंबर की 64 समरूप बूंद है जिनमें प्रत्येक की धारा 5 माइक्रोफैराड है। एक बड़ी बूंद बने तो धारिता क्या हुई, तो धारिता उसी प्रकार आपको ज्ञात कर लेना है। यानी 64 के पावर 1/3 गुणे हमारा क्या हो जाएगा, 5 माइक्रोफैराड, यानी 5 है, तो 64 का जब 1/पावर 1/3 कीजिए तो इसका हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, जिसका हमारा 4 प्राप्त हो, यानी 5 है, यानी 5 के 20 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। अब लिखा गया है कि इलेक्ट्रोवोल्ट द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रोवोल्ट जो वो ऊर्जा को मापा जाता है। विद्युत विभव की बीमा होती है, तो विद्युत विभव की जो बीमा होती है वो क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा। तो हमारा जो विद्युतीय विभव का जब बीमा होता है, आप जानते होंगे कि ML² T⁻² और ये इन्वर्स 1 होता है। ठीक है। आप इसे याद रखिएगा, इसे हल कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए हमारा अगला जो प्रश्न है कि 3 सांद्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जोड़े तो इनकी परिणामी धारिता होगी, तो धारिता जो हमारी सी बटे क्या होगी, 3 होगी, C/3, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। चंद्रमा की धारिता होती है, तो देखिए चंद्रमा की धारिता 177 माइक्रोफैराड होती है। ठीक है। अब हमारा जो पृथ्वी की धारिता होती है, आप ये भी याद रखिएगा, 711 माइक्रोफैराड होती है। कि किसी विद्युत चालक की विद्युतीय धारिता का व्यंजक होता है, धारिता का जो सूत्र होता है उसे हमें क्या बताना था। देखिए ध्यान दीजिए, धारिता का जो सूत्र हमारा क्या होता है, Q/V होता है, Q/V, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला जो प्रश्न है 43 नंबर कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और ये विद्युत धारिता का बीमा होता है, तो विद्युत धारिता का बीमा भी आप उसी तरह निकाल सकते हैं। तो देखिए जब इसको हमारा हल कीजिएगा तो बीमा जो हमें प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एम इनवर्स टी इनवर्स स्क्वायर और टी के पावर 4 और 1 के पावर -2 हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। हमारे 45 नंबर प्रश्न लिखा है कि वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है, तो समानुपाती होती है गोले की त्रिज्या की। किसकी समानुपाती होती है, गोले की त्रिज्या की। अगला हमारा लिखा गया है कि 46 नंबर प्रश्न कि दो संधारित्र जिनकी धारिता C1 C2 समानांतर क्रम में जोड़े तो इनके समतुल्य धारिता का C1 + C2 होगी, C1 + C2, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। वही श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो किस तरह हो जाएगा, समतुल्य धारिता हमारा जो हो जाएगा वह C1 × C2 बटे में क्या हो जाएगा, C1 + C2 हमारा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हमारा जो आ जाता है कितना 47 में किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक में रखे गए अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। तो देखिए किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में रखे गए चालक के अंदर जो मान होता है हमारा क्या होता है, 0 होता है, 0। अब नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।
वांडीगर्भ जनित्र उत्पन्न करता है। तो देखिए वांडीगर्भ जनित्र एक ऐसा जो उच्चतम जो कई लाख जो हमारा क्या है उत्पन्न करता है, विभवांतर उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब लिखा गया हमारा अगला नंबर प्रश्न कि दो सांद्रित जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनको तो लिखा गया उनकी तुल्य धारिता। देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो हमने अभी क्या बता दिया है आपको, तो उसी को आपको क्या लिख देना था, श्रेणी क्रम में आपको जुड़ा है तो यानी C/2 हो जाएगा। यदि 50 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि यदि कई सांद्रित उपलब्ध है उनको समूहन में उच्च धारिता प्राप्त करने के उन्हें जोड़ा जाता है। देखिए उच्च धारिता प्राप्त करने के लिए समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस क्रम में समानांतर क्रम यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, निम्न धारिता प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब लिखा गया है 51 नंबर प्रश्न कि यदि सांद्रित के प्लेटों के बीच दूरी को एक छड़ घुसा दिया जाए तो उसकी धारिता क्या हो जाती है। छड़ क्या, धातु की छड़, धातु की जो हमारा धातु का परावर्तनांक जो क्या होता है, अनंत होता है, यानी उसके कारण उसका हमारा क्या हो जाएगा, अनुसार धारिता भी अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा 52 नंबर प्रश्न किसी संधारित्र पर आवेश की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक होता है। तो देखिए स्थिति ऊर्जा जो हमारा व्यंजक होता है E बराबर 1/2 CV², E बराबर 1/2 CV² होता है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। हमारा जो 53 नंबर जो प्रश्न है क्या होता है कि सांद्रितों को समानांतर क्रम संयोजन में जो राशि सांद्रित के लिए समान रहती है, मतलब वह राशि बताना है कि समानांतर क्रम में क्या होती है, अचर रहती है, मतलब उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो समानांतर क्रम संयोजन आप जानते हो कि इस तरह से हो जाता है सांद्रित्रों का। तो इस तरह से जो हमारा होता है इसमें क्या समान आता है, तो विभव समान है, यानी विभवांतर हमारा समान है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा। इसका आवेश क्या होता है, अचर नहीं रहता है। अगला लिखा गया है लास्ट नंबर आज का चुनित की 3 सांद्रित जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, समानांतर क्रम में जुड़े हैं, इनका समतुल्य धारिता होता है। क्या जुड़े हैं, किस क्रम में, समानांतर, यानी 3 से हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया। इस वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज क्लास इतना ही, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।